वेलकम टू ऑनलाइन फिश स्टडी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिश स्टडी में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे 65 क्वेश्चन जो कि आपके होंगे विटामिन से रिलेटेड। हम इस वीडियो में विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन के साथ साथ विटामिन के नेम, रासायनिक नेम, विटामिन से कौन सी कमी से कौन से रोग होते हैं और इससे संबंधित ट्रिक भी देखेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो में आप इतना कुछ सीख जाओगे कि आप जो है आप बच्चों को भी सिखाइए। देखिए क्या होता है कि मैं आपसे ऐसा क्यों बोलता हूँ कि आप सिखाइए। होता ये है कि अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है तो आपको क्वेश्चन को रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके घर में कोई भी है, जो भी दोस्त है, कोई भी है, तो आपको करना ये है कि आपको क्वेश्चन को रिपीट करना है। क्वेश्चन को पढ़ना या तो खुद से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, या फिर अपने दोस्त को सुनाइए, बच्चों को समझाइए। आपको पहले इसको थोड़ा समझना है और समझने के बाद जो है थोड़ा सा रिपीट करना है। अगर रिपीट नहीं करो, कोई भी चीज़ हो, देखिए पढ़ाई की ही नहीं बोल रहा हूँ, चाहे किसी चीज़ की कह रहा हूँ, अगर आप पढ़ते हो और पढ़ने के साथ इसको याद रखना है तो एक बहुत सिंपल सोल्यूशन है कि अगर आप जिस भी चीज़ को जितनी बार रिपीट करोगे उतना अच्छा याद होगा और उतना ज़्यादा याद होगा, प्लस आपको कुछ नया भी मिलेगा। किताबों को अगर आप पढ़ेंगे तो किताबों को पढ़ेंगे तो आपको एक बार में कुछ समझ में आएगा, फिर दूसरी बार में आएगा, तीसरी बार में आएगा, चौथी बार में क्या होगा, आप खोजोगे कि ये है कैसा, ये क्यों हुआ। ठीक है, तो चलिए, उससे पहले अगर आप जो है ऑनलाइन फिश स्टडी वीडियोस देखते हैं, क्लासेस देखते हैं, तो आपको पता होगा कि बहुत सारी वीडियोस जो है हमारे चैनल पे आती रहती हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर आपका अभी रिसेंटली पे जो है अगर आपका वन रक्षक का एग्ज़ाम है, जेल प्रहरी का एग्ज़ाम है, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है जो आने वाला है, सीजीएल का एग्ज़ाम जो भी आने वाला है, और जितने भी एग्ज़ाम, उन सभी एग्ज़ाम में जनरल साइंस आता है और सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। ओके, इन सभी की PDF कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप पर जो है कल और आज जो है PDF नहीं डाली है, तो कल और आज की PDF डाल दूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको चीज़ें बता दूं। देखिए, मैंने कुछ चीज़ें लिखी नहीं है जानबूझकर जो है क्यों नहीं लिखी, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। आपका दिमाग सक्रिय तभी होता है या बोर्ड पे थोड़ा बहुत लिखा जाता है। पहले चीज़ समझ लीजिएगा, विटामिन जो होती हैं वो हमें पावर नहीं देती हैं। क्या होती हैं? हमें पावर नहीं देती हैं। ठीक है, तो विटामिन क्या करती हैं? हमें पावर नहीं देती हैं। ध्यान रखें, शक्ति इससे नहीं आती कि कितना किलो जूल, कितना क्या नहीं। अब एक और चीज़ सुनिएगा कि विटामिन जो होती है, आपसे पूछ लिया जाए कि विटामिन की खोज किसने करी। दो व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले व्यक्ति यहाँ पर लिखे हुए हैं, ओके, हॉपकिंस। इनका अगर नाम की बात करें, इनका जो पूरा नाम है वो है फ्रेडरिक हॉपकिंस। इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने खोजा किसको? विटामिन को। कब खोजा? 1912 में। कब खोजा? 1912 में। मात्र इनने ये बोला कि इस प्रकार की कोई चीज़ होती है। क्या होती है? इस प्रकार की कुछ चीज़ होती है हमारे शरीर में, जो जैसे मान लें कि हड्डियों को जो है मजबूत करती हैं, ओके, हमें जो है हमें स्वस्थ बनाए रखती हैं, खून का थक्का जो बनने में हेल्प करती हैं, ठीक है, या फिर हमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाती हैं। ये कुछ इस प्रकार की हमारे यहाँ पर चीज़ें होती हैं। इसका नाम नहीं दिया था, नाम दिया था सी फंक ने। किसने दिया था? सी फंक ने। इसकी कार्य, इसको मतलब क्या बोला जाता है, इसको विटामिन नाम इन्होंने दिया फंक ने, और इससे संबंधित चीज़ें हमें बताई कि कौन कौन से विटामिन होते हैं और क्या क्या काम होते हैं इसके। ठीक है, ये चीज़ इन्होंने बताई। ओके, तो अब देखिएगा, दो नाम इंपॉर्टेंट है। आपको दिमाग में आ रहा होगा, यार हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि विटामिन की खोज किसने करी थी, तो विटामिन की खोज के लिए जो श्रेय जाएगा वो जाएगा सी फंक को। किसको जाएगा? सी फंक को जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे, जो हमारे हॉपकिंस हैं, यानी कि फ्रेडरिक हॉपकिंस हैं, इनको 1929 में इसी चीज़ की खोज के लिए क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अब विटामिन होते हैं दो तरीके के। किसके होते हैं? विटामिन होते हैं दो तरीके के। एक जल में घुलनशील, लिख लीजिएगा, जल में घुलनशील, और एक होते हैं वसा में घुलनशील। ठीक है, एक जल में घुलनशील होते हैं, एक वसा में घुलनशील होते हैं। अब वसा में घुलनशील वाले को बहुत सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इनको? कीड़ा। क्या बोला जाता है? कीड़ा। ओके, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ओके, कीड़ा। ये बहुत सिंपल है। विटामिन ई हो गया, के हो गया, डी हो गया और ए हो गया। ये वसा में घुलनशील होते हैं, और जल में मात्र आपके बी और सी जो हैं वो घुलनशील होते हैं। कितने होते हैं? बी और सी मात्र ऐसे हैं जो जल में घुलनशील हैं, और के, विटामिन के हो गया, ई हो गया, डी हो गया और आपका ई हो गया। ये सारे के सारे किसमें हैं?
बसा में घुलनशील हैं। अब ध्यान रखिएगा हमारे जो पूरे शरीर में है वो कितने विटामिन होते हैं। अगर शरीर की बात करी जाए तो 13 विटामिन शरीर में होते हैं। कितने होते हैं? 13 होते हैं विटामिन शरीर में। लेकिन एक विटामिन ऐसा है जो हमें खाना खाने के बावजूद जो कुछ चीज़ें जो मतलब ऐसे माना अगर बोल लिया है कि भैया विटामिन डी जो है वो किससे मिलता है, तो विटामिन डी मिलता है सूर्य की किरणों से। किससे मिलता है? सूर्य की किरणों से, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होता ये हमारे शरीर में होता है ऐसा है कि जब आपको सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो आपके शरीर पे क्या पड़ती हैं? त्वचा पे पड़ती हैं। और त्वचा में जो आपकी मौजूद है, क्या मौजूद है? चर्बी यानी फैट मौजूद है। फैट क्या करता है? वो नरिशमेंट करता है। किसकी नरिशमेंट करता है? आपकी हड्डियों की। और हड्डियाँ कैसी होती हैं? मजबूत होती हैं और वो कैल्शियम बनाती हैं। तो इसलिए आप बोला जाता है कि विटामिन डी से जो है हड्डियाँ मजबूत होती हैं। ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आई होगी। और अब चलेंगे हमारे क्वेश्चंस पर जो कि बहुत ही सिंपल है। ध्यान रखिएगा, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, बसा में घुलनशील कीड़ा यानी विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम तैयार हैं इसको स्टार्ट करने के लिए वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हमें पता है फ्रेडरिक हॉकिंग ने की थी, लेकिन श्रेय किसको जाता है? सी फंक को जाता है। ऑप्शन क्या आएगा? 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? विटामिन शब्द जो है किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? तो विटामिन जो है अगर हम बात करें किसने दिया था भैया, यह दिया था आपका सी फंक के द्वारा। अब एक चीज़ और सुनिएगा, आपसे पूछ लिया जाए ऐसे मनुष्य का अगर मैं इस प्रकार का चेहरा बना दूं, ओके, एक सुनिएगा मेरी बात, ओके, चेहरा बना देता हूँ, नाक बना देता हूँ इस प्रकार की, ठीक है, इस प्रकार की, और यहाँ पर मुंह बना देता हूँ, ठीक है। सुनिए मेरी बात, बहुत सिंपल है, सुनिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से कौन से रोग होते हैं या विटामिन ए को क्या बोला जाता है, तो विटामिन ए को एक्चुअल में क्या बोला जाता है? रेटिनॉल बोला जाता है। और रेटिनॉल यानी रेटिना जो होता है हमारी आंखों में होता है, रेटिनॉल बोला जाता है विटामिन ए को। रेटिना हमारी कहाँ होता है? आंखों में होता है। तो विटामिन ए का नाम क्या? रेटिनॉल हो गया, ठीक है। अब बी जो है आपकी नाक, यानी कि आपकी नाक मतलब स्किन हो गया। क्या हो गया? स्किन हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ सुनिएगा, जो विटामिन ए था वो आंखों से संबंधित रोग से रिलेटेड होगा। क्या होगा? आंखों के जितने भी रोग होंगे वो क्या होंगे? विटामिन ए से संबंधित होंगे। इसे रतौंधी हो गया। अब जो स्किन से संबंधित जो रोग होंगे वो विटामिन बी में आएगा। किस में आएगा? विटामिन बी। अब विटामिन बी के 8 ग्रुप होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B4 नहीं होता, B5, B6, B7, B9, 10 नहीं होता, 11 और 12। अब याद रखें B9 और 11 के दोनों के नाम ही सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं, वो भी ये बात करेंगे, ओके। और दोनों ही सेम पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। और विटामिन B12 होती है। 8 ग्रुप होते हैं बी के। अब आ जाते हैं हम विटामिन सी पर। तो सी यानी कि आपका आएगा विटामिन सी, ओके। सी के बारे में देखें आप, वैसे तो मुंह के जो रोग हैं, ओके, तो वो जो है आपके विटामिन सी में आते हैं, ओके। किस में आते हैं? विटामिन सी में आते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको। थोड़ा सा जो है इससे आइडिया लग जाता है कि ये रोग हैं हमारे कहाँ, कौन से विटामिन से संबंधित होंगे। बाकी आगे आपको समझ में आएगा क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन, विटामिन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? मैंने पहले ही बोल दिया था कि विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है, कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है, शून्य आंसर आ जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन जो है किस भाषा का शब्द है? तो यह है आपका लैटिन वर्ड। क्या है? लैटिन वर्ड है, ओके। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विटामिन के अध्ययन को क्या कहेंगे भैया बताइएगा? विटामिन के अध्ययन को विटामिनोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे? विटामिनोलॉजी। क्या कहेंगे? विटामिनोलॉजी कहेंगे। ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा, ओके। अगला है, विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकरण किया गया? अभी मैंने बताया, पानी में घुलनशील, बसा में घुलनशील। पानी में घुलनशील कौन से? बी और सी, ओके। और आपके बसा में घुलनशील कौन से? कीड़ा। क्या आएगा? कीड़ा आएगा, ठीक है। ये आ गया, ओके। बसा में घुलनशील, पानी में घुलनशील। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आ गया, सी आ गया, ठीक है। क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? जल में घुलनशील कौन सा होता है भैया? बी और सी होते हैं। बाकी कीड़ा जो है किस में है? बसा में घुलनशील है। यानी उपरोक्त दोनों आएगा, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा विटामिन बसा में घुलनशील होता है? बसा में घुलनशील कौन सा भैया? कीड़ा।
ऑप्शन क्या है, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन आएगा। ए बी सी डी ई है तो ई आएगा, ठीक है। ओके चलिए, किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहते हैं? सनसाइन विटामिन मतलब सूरज की रोशनी से मिलने वाले विटामिन। ऐसा कौन सा विटामिन है सूरज की रोशनी से मिलता है? अभी मैंने बताया था कौन सा विटामिन है, विटामिन डी इज दी करेक्ट आंसर। ओके अगला है, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है? आंखें कहाँ से हैं भैया? आंखें मतलब आंखें मतलब रेटिना, आंखों में रेटिना होता है, रेटिना का मतलब किसी एक जो विटामिन का नाम रेटिना से संबंधित है, रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। और रेटिनॉल किसको कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। किसको कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं। तो क्या आएगा? विटामिन ए, रेटिनॉल। ओके अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? कुछ देर पहले बताया था, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट कर दीजिएगा। ओके तो रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। ओके अच्छा, अब मुझे कैल्सीफेरॉल किसका नाम है? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। ओके आंसर दीजिएगा मुझे कि कैल्सीफेरॉल जो नाम है वो किसका है। ओके कमेंट करें। कैल्सीफेरॉल देखिएगा कैल्शियम से बनना है, कैल्सीफेरॉल क्या बनना है? कैल्शियम से बनना है। ओके तो कैल्शियम मतलब विटामिन डी हो गया। अच्छा इसके बाद टोकोफेरॉल लिखा है, क्या लिखा है? टोकोफेरॉल। अच्छा टोकोफेरॉल जो होता है वो हमारा होता है विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए। ओके तो यहाँ पर में विटामिन ए हो गया, ठीक है, विटामिन बी, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, ठीक है, ये तीनों हो गए। अगला है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? एंटी कैंसर मतलब ये कैंसर से आपको बचाता है। किससे बचाता है? कैंसर होने से आपको बचाता है। तो क्या आएगा? विटामिन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं? अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है इसका मतलब आप में उस विटामिन की कमी है, जिसपे एंटी विटामिन मतलब एंटी इन्फेक्शन मतलब जो आपका इन्फेक्शन से बचाता है। क्या आएगा आपके पास? विटामिन ए इज द करेक्ट आंसर। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया था? अब अच्छे सुनिए मेरी बात, विटामिन ए जो होता है क्या होता है? देखिए विटामिन ए कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाएगा? जिसका जो छिक्कल होगा, जो भी फल होगा, जो भी सब्जी होगी, उसमें पीलापन होगा। क्या होगा? पीलापन होगा, या उसका छिकला जो है पीला होगा। जैसे कि आपका आम हो गया, ठीक है, आपकी गाजर जो होती है वो थोड़ी से रेडिश टाइप की होती है, लेकिन भाई मिलता है इसमें। ओके आपका पपीता हो गया, ठीक है, पपीता हो गया, ठीक है, आपका केला भी जो होता है, क्या होता है? केला भी जो होता है उसमें भी जो है होता है भैया। जितने भी पीले फल होंगे लगभग सभी में जो है विटामिन ए होगा। अब एक चीज़ और होती है जिसमें सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, जो कि मॉडिफाई कर बनाया गया है। एक्चुअल में रियल कुछ था लेकिन मॉडिफाई करके बनाया है, उसे बोलेंगे गोल्डन राइस। सबसे ज़्यादा विटामिन किस में मिलता है? विटामिन गोल्डन राइस में मिलता है। इसको मॉडिफाइड करके बनाया गया है, इसलिए इसमें विटामिन ए की प्रचुरता की मात्रा होती है। ऑप्शन क्या आएगा? सभी में मिलता है। ओके हरी सब्जी, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, हरी सब्जियां जो होंगी, हरी सब्जियों में सारे विटामिन मिलते हैं, इसलिए बोलते हैं हरी सब्जियां खाओ बेटा, हरी सब्जियां खाओ। किसी कोई दिक्कत हो जाती तो बड़े बूढ़े क्या बोलते हैं? हरी सब्जियां खाओ, सब सही हो जाएगा। तो हरी सब्जी इसलिए कहते हैं क्योंकि हरी सब्जियों में सारी चीज़ें वो मिल जाती हैं, सारी विटामिन मिल जाती हैं। किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? जल्दी कमेंट करेंगे। रोग प्रतिरोधक मतलब कि जो आपको रोगों से बताता है। तो क्या आएगा आपका? विटामिन ए आएगा। क्या आएगा? विटामिन ए आएगा। देखिए एक चीज़ याद रखेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है विटामिन ए में भी होती है और विटामिन सी में भी होती है। किस में होती है? विटामिन ए और विटामिन सी में। ओके रेटिनॉल में वो भी होती है और आपका एस्कॉर्बिक एसिड में भी होती है, यानी कि विटामिन सी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ऑप्शन सी भी आना चाहिए और ए भी आना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमें कौन देता है? ए देता है, ठीक है। अगला है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है? रतौंधी मतलब जो व्यक्ति रात में थोड़ा जो कम जो है उजाला होता है इसके लिए, ओके कम उजाला है तो उसको देखना जो है बंद हो जाता है। ओके बंद नहीं होता, बहुत कम जो है वो देख पाता है, क्योंकि अगर उजाला कम है, जैसे हम जो है बिल्कुल साफ देख रहे हैं, पीले हम जो है बिल्कुल देख पा रहे हैं कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन व्यक्ति आ रहा है, और थोड़ा अंधेरा होगा तो उस रतौंधी वाले को कम दिखाई देगा। तो क्या है? रतौंधी मतलब आंखों की बीमारी। आंख मतलब रेटिना, रेटिना मतलब रेटिनॉल, रेटिनॉल मतलब विटामिन ए। आ गया। चलिए विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को
और किस नाम से जाना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो किसके नाम से जानते हैं? निकटोलोपिया। क्या? निकटलोपिया। ओके, निकटलोपिया, बिल्कुल सिंपल है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वयस्कों में होने वाली बीमारी अस्थि मृदुता या ऑस्टियोमलेरिया किस विटामिन की कमी से होता है? अच्छा, ये जो विटामिन है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से कमेंट कर देंगे। इसका नाम होगा विटामिन डी। क्या होगा? विटामिन डी। विटामिन डी मतलब कैल्सीफेरॉल, हड्डियों को कमज़ोर कर देता है। छोटे बच्चों की जो हड्डियां होती हैं वह जो है कमज़ोर हो जाती हैं, जिसमें रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। इसमें होता है क्या, उनके बच्चों के जो पैर होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं। ओके, कैसे? तो टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। ओके, इसमें इसको मतलब इसमें दांत जो होते हैं वो अगर हम बात करें, कई व्यक्ति क्या होते हैं दांत जो टूटने लगते हैं, तो वो विटामिन की कमी यानी कि कैल्शियम की कमी इसमें आती है। और कैल्शियम की कमी कौन पूरी करता है? कैल्सीफेरॉल यानी विटामिन डी करता है। ऑप्शन क्या आएगा? विटामिन डी इज दी करेक्ट आंसर। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? अच्छा, एक विटामिन इसका नाम है साइनोकोबाल्टमिन। ओके, क्या नाम है? साइनोकोबाल्टमिन। तो साइनोकोबाल्टमिन किसका नाम है? विटामिन B12 का। किसका नाम है? विटामिन B12 का, जिसको साइनोकोबाल्टमिन कहा जाता है। उसमें कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ऑप्शन आएगा बी इज दी करेक्ट आंसर। ओके, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? B1 का रासायनिक नाम भैया जल्दी से बताएगा। तो B1 का रासायनिक नाम है क्या है? कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएंगे। B1 का रासायनिक नाम क्या? देखिए, ये ऑफलाइन क्लास ज़रूर होती है, लेकिन आपसे मैं कहता हूँ कि आप कमेंट करें, तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। मैं देख रहा होता हूँ कि हाँ कमेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ओके, विटामिन बी का जो नाम होगा वो होगा थायमिन। ओके, अच्छा, थायमिन होगा। नियासिन जो है विटामिन B3 होगा। राइबोफ्लोविन क्या है? राइबोफ्लेविन या राइबोफ्लोविन जो होता है वो B2 होता है। ओके, तो B2 ये हो गया, ये B1 हो गया, सभी का नाम समझ में आ गया। तो क्या आएगा आपका? थायमिन इज दी करेक्ट आंसर। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से कमेंट करेंगे। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? ये कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, ए से तो होता है, विटामिन ए से रतौंधी होता है। ओके, अच्छा, निकट दृष्टि दोष जो है, अभी देखिए निकट दृष्टि दोष की तो बात नहीं आई है। अगर आंखों से संबंधित है तो आपका जरूर जो है क्या आएगा? विटामिन ए आएगा। रतौंधी और विटामिन ओ के एड्स जो है इससे होता नहीं है भैया। ओके, एड्स जो है अलग चीज़ है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है? बेरी रोग बच गया है। क्या बच गया है? बेरी रोग। विटामिन ए यानी कि थायमिन की कमी से होता है बेरी रोग। ओके, अगला क्वेश्चन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, क्या बताया था भैया? B2 का नाम बताया था। B1 का थायमिन, ओके, B3 का आपका नियासिन, और B2 का राइबोफ्लेविन या फ्लोविन। ऑप्शन आएगा बी। ओके, अगला, किस विटामिन कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? त्वचा और होंठ फट जाते हैं। देखिए, अब अगर देखिए सुनिए मेरी बात, यहाँ पर बहुत जल्दी हम आंसर लगा देते। अगर आपसे यहाँ पर ऑप्शन ए या कुछ मान लीजिए यहाँ पर ये नहीं होता। ओके, B2 नहीं होता, आपको ए होता और बी होता, तो आप बोलते कि यार स्किन संबंधित कौन? बी होता, विटामिन बी। लेकिन अब दिए विटामिन बी और B2 दिया है। क्या दिया है? विटामिन बी दिया है और B2 दिया है। ओके, जल्दी से कमेंट कर देंगे, जल्दी से आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा विटामिन B2। क्या आएगा? B2 एक ऐसा आपका विटामिन है जिसमें आपका जैसे मतलब मसूड़ों में, ओके, मसूड़ों की त्वचा जो हो जाती है, होंठ जो है होते हैं वो फट जाते हैं। क्या होते हैं? होंठ जो है फट जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एनीमिया रोग की बात करें तो कौन कौन से विटामिन से होता है? पहले समझ लीजिएगा, एनीमिया 3 विटामिन से अलग अलग से होता है। एक तो होता है विटामिन 9 और विटामिन 11, जिसको हम बोलते हैं क्या? फॉलिक अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड बोलते हैं। एनीमिया रोग जो है विटामिन 9 और 11 दोनों से हो सकता है, इस कमी से हो सकता है। ओके, विटामिन B12 की कमी से भी हो सकता है एनीमिया, जिसको अरक्तता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अरक्तता कहते हैं। B12 है क्या? B12 इसमें है। ओके, तो ये सुनिएगा मेरी बात, विटामिन जो आपका जो रोग है ना एनीमिया, ये 2-3 अलग अलग विटामिन कमी से होता है। विटामिन B9 और B7 आपका 11 हो गया, और B12 हो गया एनीमिया, और B6 से भी आपका एनीमिया होता है। B6 की कमी से भी आप एनीमिया से ग्रसित हो सकते हैं। किससे? B6। तो B6 नहीं है, B9 नहीं है, B11 नहीं है, B12 है। तो आंसर क्या आएगा? B12 इज दी करेक्ट आंसर। ओके, अगला है,
मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली के यकृत में क्या पाया जाएगा? अच्छा, मछली के यकृत में दोनों विटामिन पाए जाएंगे, विटामिन ए और विटामिन डी, यानी ऊपर के दोनों। ठीक है। अगला, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है? मानसिक विकार है, सॉरी मानसिक विकार नहीं, मानसिक नहीं, मानसिक विकार है। मानसिक मतलब कि ऐसा विटामिन बता रहा है जिसकी कमी से जो है किसी व्यक्ति को पेलेग्रा या फिर जो है उसकी मंद बुद्धि हो जाती है। कैसी थी बुद्धि, कैसी आती है? मंद बुद्धि हो जाती है। कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से उत्तर दीजिएगा। मंद बुद्धि किस विटामिन के कारण हो जाती है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे गए प्रश्न हैं, आंसर दीजिएगा। ओके, तो क्या आएगा आंसर? हमारा आएगा B3, विटामिन B3। क्या नाम है? नियासिन। ओके, आपका याद रखेंगे जो विटामिन B3 है उससे पेलेग्रा भी होता है। पेलेग्रा होता क्या है? देखिए सुनिए मेरी बात, अभी हमने पेलेग्रा यहाँ पर लिखा है। पेलेग्रा होता क्या है? इसमें क्या है, शरीर पर क्या है जो है सफ़ेद और काले जो है धब्बे जो है स्पॉट जो है आपके बन जाते हैं, त्वचा थोड़ी मोटी सी आती है इसमें और शुष्क हो जाती है। ओके, तो इसे बोलते हैं पेलेग्रा। ओके, तो मंदबुद्धि कैसे होगी, पेलेग्रा कैसे होगा? विटामिन B3 इज दी करेक्ट आंसर। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? अच्छा, थायमिन किसका नाम है? थायमिन किसका? विटामिन B1 का। पायरोडॉक्सिन जो नाम है वो किसका है भैया? ओके, पहले राइबोफ्लेविन किसका नाम है? B2 का नाम है। ये आ गया B2, ये आ गया B3 और ये सॉरी B2 कहाँ आपका, सॉरी B2 आ गया, ये आ गया आपका B3 और ये कितना, ये किसका होगा? B6 का हो भैया। क्या होगा? B6 का होगा पायरोडॉक्सिन। तो ये आएगा आंसर ऑप्शन पायरोडॉक्सिन। ओके, अगला है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन, साइनोकोबाल्टमिन या साइनोकोबाल्मिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है वो B12 है। थायमिन क्या है? B1 है। ओके, राइबोफ्लोविन क्या है? आपका B2 है। तो आपका ऑप्शन 1 आ गया। ओके, अगला क्वेश्चन है विटामिन B5 क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? जैसा B5 है जिसको हम B5 को क्या बोलते हैं? पेंटा। क्या बोला जाता है? पेंटा। क्या बोलते हैं? पेंटा। तो पेंटा कहीं दिख रहा है? पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक अम्ल या पेंटोथेनिक अम्ल जो एसिड जो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? B5 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? B5 बोला जाता है। अच्छा, B5 से कौन कौन सी कमियां ओके मतलब होते हैं? देखिए इसे विटामिन H भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन H भी इसे कहा जाता है। ओके, इसे विटामिन सॉरी इसे नहीं, विटामिन H नहीं, सॉरी आपका विटामिन ये जो है पेंटोथैलिक। ओके, पेंटोथैलिक है विटामिन, इसको H विटामिन नहीं कहते, सॉरी फॉर दैट, इसको पेंटोथैलिक अम्ल तो बोलते हैं। इससे होता क्या है? इससे बाल सफ़ेद हो जाते हैं, मंदबुद्धि भी इससे होती है। देखिए मंदबुद्धि, इससे भी मंदबुद्धि होती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी कभी मिक्स क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? B3 का रासायनिक नाम अभी कुछ देर पहले कहा था, नियासिन इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? नियासिन इज द करेक्ट आंसर। B3 का नाम देखिए नियासिन है। ओके, और नियासिन के साथ साथ क्या बोला जाता है इसको? निकोटिनिक अम्ल भी क्यों बोलते हैं? क्या बोलते हैं? निकोटिनिक अम्ल भी से बोला जाता है। ओके, अगला है B7 का रासायनिक नाम। B7 का रासायनिक नाम, तो B7 का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। नियासिन B3, आपका नियासिन क्या आ गया? B3 आ गया। कोबाल्टमिन किसका नाम है? कोबाल्टमिन है, B12 का नाम है। और कैल्सीफेरॉल जो है किसका नाम है? विटामिन D का नाम है। कैल्शियम मिल रहा है ना, कैल्सीफेरॉल, विटामिन D आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा भाई? अगर आ रहा हो तो एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लग रहा है। ओके, विटामिन B का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B9 का रासायनिक नाम, B9 और B11 भी मैं यहाँ पर कर देता हूँ, B11। ओके, दोनों का नाम सेम है, B9 और B11। इसको बोलते हैं फॉलिक एसिड। क्या बोलते हैं? फॉलिक एसिड। ओके, अगला है, ठीक है, विटामिन किस विटामिन कमी से बाल गिरते हैं? किस विटामिन कमी से बाल गिरते हैं? अभी मैंने कुछ देर पहले बोला था, आपको बताया था बाल किससे गिरते हैं। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, आंसर देंगे क्या आएगा। तो क्या आएगा भैया? विटामिन B7। क्या आएगा? B7 कमी से आपको बाल कमजोर हो जाते हैं, नाखून जो है वो झड़ने लगते हैं, नाखून कमजोर हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के नाखून जो है कमजोर हो जाता है, दर्द होने लगता है नाखून में, नाखून झड़ने लगते हैं और सफ़ेद बाल हो जाते हैं। सफ़ेद बाल के साथ झड़ने लगते हैं, बाल बीच में से टूटने लगते हैं, बीच में से मतलब जड़ से नहीं टूटेंगे, बीच में से टूट जाएंगे। तो ये कौन सी बीमारी होगी? कौन से विटामिन से होगी? विटामिन B7, और इसे बोलेंगे बायोटिन। क्या बोलेंगे?
बायोटिन। और इसी को जो है विटामिन इसी को विटामिन एच बोला जाता है, जो बायोटिन है उसी को विटामिन एच भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए नियासिन क्या है? विटामिन B3। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है भैया? एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी बोलते हैं। और टोकोफेरोल, टोकोफेरोल क्या है? यह टोकोफेरोल क्या है? टोकोफेरोल है विटामिन ई। क्या है? विटामिन ई। तो विटामिन सी हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है। अगला, किस विटामिन कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? मसूड़ों में खून किसके कारण आता है भैया? मसूड़ों में खून किसके कारण आता है? पायरिया, आपने सुना होगा पायरिया। पायरिया किस कमी से होता है? पायरिया होता है आपके विटामिन सी के कारण। किसके? विटामिन सी के कारण। अगला, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है? देखिए आपका जो विटामिन सी है वो खट्टा, अगर आपने सुना होगा, देखिए विटामिन सी जो है खट्टे चीज़ जो है, जो भी चीज़ खट्टी होगी उसमें विटामिन सी होगा। जैसे कि हम बात करें आंवला हो गया, सबसे ज़्यादा जो है इसमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी होता है इसमें। ये प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाता है आपका, क्या? विटामिन सी। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आपको रोगों से बचाता है। आपके जो हड्डियों जो है हड्डियों का विकास जो है वो अगर कमज़ोर हो रही है तो उनका विकास करता है। घावों को भरने में जो है मदद करता है विटामिन सी। तो ये थोड़ा सा जो है चीज़ें आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा? विटामिन सी। अगला है, मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? भैया ऐसा विटामिन पाया जाएगा जो जल में घुलनशील हो। कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा? जल में घुलनशील कौन सा है? विटामिन सी है। तो याद रखें, वैसे तो बी भी है लेकिन आपका सी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायता देता है? अभी मैंने कुछ देर पहले बताया भाई, घाव को भरने के लिए विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। अगला है, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है। कमेंट करेंगे तो क्या आएगा? ऑप्शन आएगा विटामिन बी। कैंसर की जो कैंसर का जो उपचार होगा वो विटामिन बी से किया जाता है। अगला है, विटामिन एच को और भी नाम से जानते हैं। विटामिन एच को और क्या नाम दे सकते हो? कमेंट करेंगे। कुछ देर पहले बताया था विटामिन एच को और क्या बोल सकते हैं। देखिए विटामिन एच को बायोटीन भी बोलते हैं, और बायोटीन ही क्या है? विटामिन B7 है। तो B7 इज दी करेक्ट आंसर। दोनों ऊपर वाले। मानव शरीर में RBC रेड ब्लड सेल बनाने में कौन सा विटामिन मददगार है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या आएगा? विटामिन सी इज दी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम भैया, डी से क्या मिलता है? कैल्शियम। और कैल्शियम मतलब कैल्सीफेरॉल। क्या? कैल्शियम मतलब कैल्सीफेरॉल। और एस्कॉर्बिक एसिड मतलब विटामिन सी। टोकोफेरॉल मतलब विटामिन ए। तो विटामिन ई को देखिए, विटामिन ई को कहते हैं ब्यूटी विटामिन। क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन। अभी विटामिन ई का भी आएगा नंबर। तो कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बढ़ाने में मदद करता है? बिल्कुल सिंपल, विटामिन डी आएगा। रिकेट्स रोग जो किस विटामिन कमी से होता है? अभी मैंने बताया बच्चों को हड्डियां कमजोर हो जाती है, रिकेट्स रोग हो जाता है, और उसके पैर जो हाथ हैं थोड़े मुड़ जाते हैं, तो उसको बीमारी होती है रिकेट्स की। तो यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस जो मतलब ऑस्टियोपोरोसिस करके जो एक रोग है जो बड़ों में होता है। बड़े इंसानों में मतलब जो 20-25 साल के होते हैं। तो यहाँ पर डी हो गया। अगला है, किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की हड्डियां, अस्थियां मुड़ जाती हैं? तो क्या आएगा? विटामिन डी। तो कैल्सीफेरॉल। अगला, किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं? किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं भैया? हार्मोन विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को। किसको? विटामिन डी को ही हार्मोन विटामिन कहा जाता है। अगला ऑप्शन यहाँ पर डी आ गया। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? मनुष्य की त्वचा में होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही करा दिया था भैया ये क्वेश्चन। तो क्या आएगा? विटामिन डी आएगा। कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत करता है? ये भी स्टार्टिंग में ही करा दिया था, यहाँ पर आएगा विटामिन डी। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भैया, आपको ये कमेंट कर देना है कि मानव शरीर में विटामिन कहाँ पर संचित होता है। तो क्या आएगा? यकृत इज दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? B6 का रासायनिक नाम क्या है? और देखिए B6 में ध्यान रखेंगे, देखिए एनीमिया, अगर इसकी कमी है तो एनीमिया हो जाएगा। आपकी वृद्धि जो होती है, जो मतलब आप बच्चे की जो वृद्धि होती है, हाइट जो बढ़ती है, वृद्धि होती है, मतलब जो बच्चा बड़ा होता है, तो उसको विटामिन B6 की बहुत ज़रूरत होती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो बच्चों में चिड़चिड़ापन हो जाता है, त्वचा संबंधी जो है रोग हो जाने लगते हैं। तो इसका नाम क्या है? नियासिन तो B3 है, साइनोकोबाल्टमिन B12 है, पैराडॉक्सिन होगा,
क्या होगा, पैराडॉक्सिन होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा? विटामिन बी मात्र, विटामिन बी लिखा है। ओके, तो एड्स, रतौंधी, रुधिर, ओके, रुधिरता मतलब कि आपका जो बोल सकते हैं एनीमिया बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एनीमिया। ओके, तो एनीमिया इज दी करेक्ट आंसर। रुधिर क्षीणता, रुधिर क्षीणता मतलब आपका ये आएगा। ओके, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? बाल सफ़ेद किस कारण होता है भैया? बाल सफ़ेद हो जाते हैं, कमेंट कर देंगे, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, बाल कमज़ोर हो जाते हैं, तो यह आएगा, कौन सा आएगा? विटामिन आपका B12 भी है और विटामिन B6 भी है। ओके, B12 में भी याद रखेंगे, इससे भी आपको जो है बाल कमज़ोर हो जाते हैं, और जो है B6 में भी बाल जो है कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, ओके, ऑप्शन आएगा अगला। पोलियो की हुई, ओके सॉरी, पॉलिश की हुई चावल खाने से कौन सा रोग होता है? अच्छा, पॉलिश किया हुआ रोग, अच्छा, पॉलिश की हुई दालें आती हैं, चावल जो है पॉलिश किए हुए आते हैं, तो अगर आप रेगुलर खाते हैं तो कौन सा विटामिन की कमी हो जाएगी, और उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा, कमेंट कर देंगे, आंसर देंगे। तो भैया धुलने वाले, किससे? पानी से धुलने वाले रोग हो जाएंगे। तो पानी से धुलने वाले कौन से विटामिन होते हैं? बेरी रोग। ओके, कमेंट करेंगे, विटामिन B1 इज दी करेक्ट आंसर। आपको पता होगा थायमिन। ओके, अगला, विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? कमेंट करेंगे। विटामिन का मुख्य कार्य ऊर्जा देना, भैया ऊर्जा देते नहीं है, भोजन को उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना देखेंगे, अस्थियां मजबूत करना, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? यह आएगा, भोजन के उत्प्रेरक के रूप में ये कार्य करते हैं। ओके, अगला है, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या आएगा? विटामिन डी इज दी करेक्ट आंसर। सूर्य के प्रकाश में सबसे मैं कौन सा विटामिन पाया जाता है? बिल्कुल सिंपल है भैया, और विटामिन डी इज दी करेक्ट आंसर। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है भैया? विटामिन के का भी बारी आ गई। विटामिन के मतलब कैल्शियम। इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन। ऑप्शन आएगा 1 इज दी फिलोक्विनोन, और आपका क्विनोन, दोनों ही एक ही बात है, फिलोक्विनोन बोल लीजिए, क्विनोन बोल लीजिए। ओके, सेम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। इसको ब्यूटी विटामिन ही कहते हैं। इसकी कमी से याद रखेंगे, नपुंसकता हो सकती है, ओके, बांझपन आ सकता है। तो ये दोनों जो है ब्यूटी विटामिन यानी विटामिन ई से होता है, ओके, की कमी से होता है। तो ऑप्शन है टोकोफेरोल। ओके, किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं? भी कुछ देर पहले होता है, विटामिन ई बताया। ओके, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट कर देंगे इसका। क्या आएगा भैया? तो क्या आएगा? विटामिन ई जो है हानिकारक चीज़ें आती हैं अगर आपके शरीर में, तो ये जो है इसको से बचाता है। ओके, तो ऑप्शन क्या आएगा? विटामिन ई। अगला है, पुरुष और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन कमी के कारण होती है? तो विटामिन ई के कारण होती है। ओके, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने में मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। देखो, एक तो विटामिन के करता है। ओके, कौन सा? विटामिन ए यानी फिलोक्विनिन। ओके, अगर यहाँ पर विटामिन B12 दिया हो तो विटामिन B12 भी आप लगाते, जो कि वो भी सही होता है। ओके, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन दिए हैं तो विटामिन के ही लगाएंगे। अगर विटामिन के नहीं दिया है तो B12 दिया है तो B12 लगाएंगे, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ओके, ये एग्जाम में पूछा गया है कई बार। ओके, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? ये क्वेश्चन बढ़िया मज़ेदार है। देखिएगा, छिली हुई सब्जियों से, देखिए, बसा में घुलनशील जो चीज़ होंगी वो पानी से धुलेंगी नहीं। किस धुली जाएंगी क्या भैया? नहीं धुलेंगी। जो कीड़ा नाम की जो हमने कीड़ा जो पढ़ा था अभी, ओके, ये क्या है? बसा से संबंधित, जो बसा में घुलनशील है। अब यहाँ पर देखिए डी है। ओके, अब यहाँ पर डी है भाई। ओके, अब यहाँ पर डी भी है, ए भी है, और यहाँ पर क्या है? बी और सी। ओके, ये बी और सी दोनों होंगे, तो बी और सी क्या है? निकल जाएंगे। क्या होंगे? निकल जाएंगे। बी और सी यहाँ पर दोनों के दोनों निकल जाएंगे। सी अकेला नहीं होगा, यहाँ पर बी और सी दोनों के दोनों आपकी छिली हुई सब्जियों को धोने से निकल जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट। ओके, गाजर में कौन सा विटामिन होता है? स्टार्ट में बता दिया था, विटामिन ए। ओके, नींबू में कौन सा विटामिन होता है भैया? नींबू कैसा? खट्टा मतलब एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी आंसर आएगा। ओके, अगला है, अच्छा, अब हो गया हमारा 65 क्वेश्चन। तो आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक तो बनता है। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देंगे, और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार की वीडियो मिलती रहेंगी आप लोगों के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।